बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने ज़मान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी जर्दा चावल। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बेहद शुक्रिया। तो चलें जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 kg चावलों से बना रही हूँ जर्दा चावल। तो सबसे पहले जी हम एक बर्तन में खुला पानी डालेंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे और 1 गिलास पानी में हाफ खाने का चम्मच जर्दा कलर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको हम पतीले वाले पानी में शामिल कर देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही पतीले वाला जो पानी है वो गर्म हो जाए तो इसमें आपने चावल शामिल कर देने हैं जो कि आपने पहले से भिगो के रखे होंगे। तो मैंने यहाँ पर चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो अब जी हम इस पानी में चावल शामिल कर देंगे और पानी जो है वो गर्म होना चाहिए। और अब जी हम चावलों को बॉईल करेंगे इस पानी में और इनको आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। जैसे ही 5 से 7 मिनट हो गए तो मैंने इन चावलों को पानी से निकाल लिया है और इस तरह आपने इनको फैला के रख देना है एक बड़े वाली टोकरी में या कपड़े पर भी फैला के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको बहुत ही कम टाइम के लिए बॉईल किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं हैं और ये इस तरह से क्यों है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पर जी हमने लिया एक बड़े वाला पतीला और इसमें हमने 1 गिलास दूध शामिल कर दिया और अब जी इसमें कुछ लौंग और छोटी इलायची शामिल कर देंगे। बहुत ज़रूरी है ये जर्दे की रेसिपी में। तो अब जी इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी जो है ये इसमें 800 ग्राम जाएगी। 1 kg चावलों में चीनी 800 ग्राम ही जाती है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप फिर इसको सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं, आप इसको 1 किलो ही कर लें। तो यहाँ पर जी हम चीनी को अच्छे से पकाएंगे कि इसका जो दाना है ख़त्म हो जाए और आपने इसको बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पर पकाना है और आपने इसको जलने नहीं देना। इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं चम्मच चला रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये एक झाग सी बन रही है और इससे जो चीनी है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जी इसमें नारियल शामिल करते हैं और ये थोड़ी हार्ड होती है, इसको आपने इस पॉइंट पे ही शामिल कर देना है और आप इसको बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। तो अब जी इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। तो 1 किलो चावल हैं तो इसी हिसाब से हम इसमें घी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब घी शामिल कर रही हूँ। तो घी को आपने इसी पॉइंट पर शामिल करना है कि चीनी जो है उसको पहले अच्छे से मेल्ट कर लें। तो अब जी इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो हुआ मुकम्मल और अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे और चावलों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है कि ये जो सारा जो शीरा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हल्के हाथों से आप यहाँ पर मिक्सिंग करें और कोई मसला नहीं है, चावल आपके टूटेंगे नहीं अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे कि आपने चावलों को सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। तो अब जी इसके ऊपर मैं डालूँगी किशमिश। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप ज़रूर शामिल कीजिए। मेरे पास ये दोनों चीज़ें थी, नारियल और किशमिश, तो मैंने यही इस पे डाल दी। तो अब जी इसको कवर कर देते हैं और इसको दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए। और आपने इसके नीचे तवा रख देना है और तवा रखने के बाद आपने 2 मिनट के लिए जो फ्लेम है उसको हाई करना है और उसके बाद आपने फ्लेम जो है बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है और पूरे जो है वो 12 मिनट के बाद आपने चूल्हा जो है उसको बंद कर देना है और इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए चूल्हे पर ही रहने दें। और उसके बाद आप इसको चेक करें तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा जो जर्दा है वो बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
اور اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو جائے۔ تو آپ سے ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔